पहले किया रेप और फिर पत्थर से कुचलकर ले ली जान। एक 3 से 4 साल की बच्ची अचानक गायब हो गई। परिवार ने सोचा कि वह खेलते खेलते कहीं दूर चली गई होगी, लेकिन घंटों की खोज के बाद भी उसका पता नहीं चला। गांव में डर फैलने लगा, हर किसी के दिल में बेचैनी थी और जैसे जैसे समय गुजर रहा था, हादसे की आशंका बढ़ती जा रही थी। डोगरे गांव को पता नहीं था कि आने वाला सच उनकी कल्पना से भी ज्यादा भयानक है। अगली सुबह गाँव वालों ने खेतों में बच्ची का निर्जीव शरीर पाया। दृश्य इतना दर्दनाक था कि कई लोग रो पड़े। बच्ची के साथ दुष्कर्म और फिर हत्या की पुष्टि हो गई। गांव की महिलाएं चिल्ला उठी और माता पिता बेसुध होकर गिर पड़े। पूरा गांव आक्रोध से भर गया। लोगों ने तुरंत पुलिस को बुलाया और पूरे इलाके को घेर लिया। डोगरे का अब तक का शांत माहौल एक रात में ही खून, दर्द और गुस्से में बदल चुका था। हर किसी की एक ही मांग थी, कातिल को तुरंत पकड़ो। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। अपराध स्थल से पैरों के निशान, कपड़े और अन्य महत्वपूर्ण सबूत मिले। पुलिस ने गांव के कई लोगों से पूछताछ शुरू की। कुछ ग्रामीणों ने बताया कि घटना वाले दिन एक संदिग्ध युवक खेतों की ओर जाता दिखा था। उसका नाम पहले भी अनुशासनहीनता और गलत हरकतों की वजह से सामने आया था। पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया। पूछताछ में उसके बयान बार बार बदल रहे थे। अब पुलिस का शक मजबूत हो चुका था। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद पुलिस के शक की पुष्टि हो गई। DNA और कपड़ों के नमूने में उसी युवक की उपस्थिति पाई गई। सबूतों के दबाव में आरोपी टूट गया और उसने अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि वह बच्ची को बहकाकर खेतों में ले गया और फिर पहचान छिपाने के लिए उसकी हत्या कर दी। यह सुनकर पुलिस भी सन्न रह गई। गांव के लोग गुस्से में पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हो गए। हर कोई एक ही नारा लगा रहा था, फांसी दो। घटना की खबर पूरे मालेगांव में फैल गई। दुकानदार, व्यापारी, स्कूल सबने स्वतः ही बंद का ऐलान कर दिया। पूरी बाजारें खाली हो गई। शहर पुलिस की सुरक्षा में था, लेकिन लोग शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे। हर पोस्ट पर लिखा था, हमारी बेटी को न्याय दो। शहर के इतिहास में इतना बड़ा जन आक्रोश शायद पहली बार देखने को मिला। डोंगरे की इस बच्ची के लिए पूरा मालेगांव एकजुट हो चुका था। मामले की गंभीरता देखते हुए महाराष्ट्र सरकार सक्रिय हो गई। राज्य मंत्री ने खुद मालेगांव पहुंचकर बच्ची के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने आश्वासन दिया कि केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा जाएगा और आरोपी को जल्द सजा दिलाई जाएगी। परिवार को आर्थिक सहायता और सुरक्षा भी दी गई। मंत्री के शब्दों ने इस टूटे हुए परिवार को थोड़ी उम्मीद दी। उन्होंने कहा, ये बेटी सिर्फ एक परिवार की नहीं, पूरे प्रदेश की है। उसके लिए न्याय हर हाल में मिलेगा। फॉरेंसिक रिपोर्ट इस केस का सबसे मजबूत आधार बनी। बच्ची के शरीर पर संघर्ष के निशान थे। DNA नमूने भी आरोपी से मेल खाते थे। मिट्टी के नमूने और आरोपी के मोबाइल लोकेशन सब कुछ एक ही दिशा में इशारा कर रहा था। पुलिस ने इन सबूतों को चार्जशीट में शामिल किया। अब आरोपी के बचने की कोई संभावना नहीं थी। यह केस कानूनी रूप से इतना मजबूत हो चुका था कि न्याय का रास्ता साफ दिखाई देने लगा था। डोंगरे और मालेगांव के लोग इस घटना से गुस्से में थे, लेकिन उन्होंने शांतिपूर्वक एकजुटता दिखाई। कैंडल मार्च निकाले गए, बच्ची की तस्वीर के सामने दीप जलाए गए। माएं अपनी बेटियों को सीने से लगाकर रोई। हर कोई कह रहा था, बेटी बचाओ सिर्फ नारा नहीं, जिम्मेदारी है। इस एकजुटता ने सरकार और प्रशासन पर दबाव बढ़ाया कि केस को धीमा नहीं होने देना है। समाज ने दिखाया कि एक बच्ची के लिए पूरा प्रदेश खड़ा हो सकता है और फास्ट ट्रैक कोर्ट में तेज सुनवाई शुरू हुई। आरोपी ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन सबूत इतने मजबूत थे कि उसका हर तर्क ध्वस्त हो गया। कोर्ट ने कहा कि केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर श्रेणी का है। यह अपराध न सिर्फ जघन्य है, बल्कि समाज के भरोसे को तोड़ने वाला है। अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया। परिवार हर तारीख को रोते हुए कोर्ट आता। उसके लिए यह न्याय से ज्यादा अपनी बच्ची की आत्मा की शांति का सवाल था। डोंगरे की इस घटना ने पूरे महाराष्ट्र को झकझोर दिया। एक मासूम बच्ची की पीड़ा ने समाज की सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। हमारी बेटियों की सुरक्षा कितनी कमजोर है, यह घटना साफ दिखाती है। लेकिन इस केस के लोगों की एकजुटता, सरकार की सक्रियता और पुलिस की मजबूत जांच ने साबित किया कि न्याय संभव है, बस आवाज उठानी पड़ती है। हम सब की जिम्मेदारी है कि ऐसी घटनाएं फिर
न हो। न्याय सिर्फ अदालत का फैसला नहीं, न्याय तब पूरा होता है जब समाज बदलता है।